हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप टेक्स्ट बुक को तो ज़रूर ही जानते होंगे, बहुत ही फेमस एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आप पार्ट टाइम कोई वर्क देख रहे थे जहाँ से आपकी अर्निंग हो सके एंड आप अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर पाओ, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है यहाँ पे सिलेक्शन का, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हूँ। एंड इवन मैंने एज अ सीटेट सोशल साइंस का एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के यहाँ पे काम किया हुआ है एंड इसका पेमेंट भी मुझे मिला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे इसका प्रोसीजर रहता है सिलेक्शन का, मैं इसको बताती हूँ आपको। अगर आप देखोगे 2 दिन पहले ही ये जॉब अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन पे किसी ने पोस्ट की है। जिन्होंने ये पोस्ट की है उन्हीं के थ्रू, उसी लिंक के थ्रू मैंने अप्लाई किया था कुछ महीनों पहले। मैंने सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया था एंड वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फ्रीलांसर हिंदी के लिए है एंड इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने कोई एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है तो ही वो आपका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, आप काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हो, आपने कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम्स निकाला है, जैसे कोई भी क्लर्क लेवल का या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन निकाला है, तो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा। ये जो पोस्ट जिन्होंने पोस्ट किया है ये लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, ठीक है। ये एक गूगल फॉर्म है, आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आप अगर वैकेंसी अवेलेबल होती है तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से रिप्लाई आ जाता है। मुझे ये रिप्लाई आया था जब मैंने ये गूगल फॉर्म फिल किया था सोशल साइंस के लिए। हाय, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर हायरिंग फॉर फ्रीलांसर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सोशल साइंस, इफ़ इंटरेस्टेड काइंडली रिवर्ट ऑन द मेल। तो मैंने इसका रिवर्ट किया था। इसका रिवर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा था आई एम इंटरेस्टेड इन द पोजीशन, आई हैव क्लियर्ड माई सीटेड पेपर 1 एंड 2 एंड यहाँ पे मैंने अपने सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल्स हाइड की हुई हैं फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस। जब मैंने उनके मेल का रिप्लाई किया, फिर वहाँ पे मेरे को एक असाइनमेंट्स उन्होंने दिया एज पर दी एप्लीकेशन विद टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है, ये आपको एक असाइनमेंट देंगे, आपको असाइनमेंट बहुत ही अच्छे से करना है। लाइक वो लोग चेक करते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज एंड बेसिक जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो काइंडली अटैच असाइनमेंट फॉर द फ्रीलांस, यू रिक्वायर टू सेंड इट 24 आवर्स। मतलब 24, जब इन्होंने मुझे मेल किया था उसके विद इन 24 आवर्स मुझे ये असाइनमेंट बना के उनको सेंड करना था। मैंने असाइनमेंट बनाया एंड आपको मेक श्योर करना होता है जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो नेट से कॉपी पेस्ट ना हो, आपको खुद से ही उसका आंसर बनाना है वर्ड पे। एंड वर्ड पे आपको हर वर्ड सेम साइज़ का हो, सेम फॉन्ट का हो, स्पेसिंग जो है वो अच्छे से हो, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं उनको बोल्ड से आपको मार्क करना होता है। ये सब चीज़ों का आपको असाइनमेंट में ध्यान रखना होता है, ठीक है। वो सिर्फ ये चेक करते हैं आपको बेसिक जो वर्ल्ड है वो आपको चलाना आता है या नहीं आता, एंड सेकेंड आपको सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन, मैंने जब उनको असाइनमेंट भेजा, असाइनमेंट भेजने के बाद मेरे को वहाँ से कंफर्मेशन आ गया था। लाइक मुझे वहाँ से कॉल आई थी। कॉल जो मेरी लाइक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप हो, उस टीम को जो हैंडल करते हैं वो भी एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे सीटेट के। उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि ये पे आउट होगा, ठीक है। पे आउट की साइकिल ये है, जो भी एक बेसिक, जो भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो बेसिक डिटेल्स जो शेयर करते हैं वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। उसके बाद मुझे एचआर का कॉल आया। एचआर ने मेरे को सेम चीज़ वही एक बार दोबारा बताई, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, कब कब आप काम कर सकते हो। इसमें यह है कि आपको ना सर्टेन टास्क दे देंगे, सर्टेन टास्क आपको मिल जाएगा, आप कभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। बस वो आपको एक डेट दे देंगे, उस डेट से पहले आपको वो कंप्लीट करके देना है। उसके बाद मेरे को ये वहाँ से कंफर्मेशन आ गया था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। प्लीज़ फिल द फ्रीलांस कंटेंट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होता है, इसमें आपका पे आउट एंड आपको कब कब काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रीच ना करो, इन सब से रिलेटेड डिटेल्स थी, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स होती हैं, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे फिर आपको कुछ असाइनमेंट्स
मिलते हैं, मतलब आपका बेस वो जो आपको पीडीएफ सेंड्स करते हैं मेल पे, वो बेसिक नॉलेज होती है, जैसे सीआर जो सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, कोई आप असाइनमेंट बना रहे हो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें उस पर लिखी हुई थी। वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी। उसके बाद ये एक टेस्ट हुआ मेरा, और टेस्ट होने के बाद एंड देन मैं रेडी थी अपने असाइनमेंट्स एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड उसके बाद यस मैंने वहाँ पे कुछ टाइम काम किया, और उसके बाद ये पेमेंट प्रूफ है, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है कि पेमेंट का क्या सीन है। और मैं आपको बताना चाहूँगी टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इवन मैंने टेक्स्ट बुक पे एज अ काउंसलर भी काम किया हुआ है, एंड काउंसलर का जो पे आउट है वो आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाता है। सो फॉर एग्जांपल आज आपने काम किया तो उसका जो पे आउट है आपको कल ही मिल जाएगा, और आपकी मर्ज़ी होती है आपको कितना काम करना है, कब काम करना है, कोई प्रेशर नहीं होता। सेम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे भी है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक में फ्रीलांसर काउंसलर कैसे बनना है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका प्रोसीजर आपको बता दूंगी। एंड उसके भी मेरे पास पेमेंट प्रूफ है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, अब पेमेंट प्रूफ की बात करते हैं। ये रहा पेमेंट प्रूफ जो कि आप देख रहे हो अगस्त का है। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू पेमेंट इज़ नॉट गेटिंग प्रोसेस्ड। जो कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाया। एंड यहाँ पे फिर दोबारा मुझे कंफर्मेशन मेल आ गया था, द अमाउंट विल बी क्रेडिट, रिक्वेस्ट टू वेट टिल एंड। ठीक है, जो भी आप काम करते हो उसको एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रॉपर मेल आता है। सेम अगर आप फ्रीलांसर काउंसलर में काम करते हो, आपने कितना सेल किया है, आपका कितना अर्निंग है, वो भी आप एनालाइज कर सकते हो। एंड इवन टेक्स्ट बुक पे क्या है, आपको ना रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आप अच्छा काम करते हो तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे ना मेरा सेशन भी हुआ था जब मैंने फ्रीलांस कंटेंट राइटर ज्वाइन किया था। उन्होंने अब बेसिक एक घंटे की, मुश्किल से 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको बताते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, उनकी एक वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको लॉग इन करना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी जाननी है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी काउंसलर की बना दूंगी। और ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो वर्क विद वन ऑफ द एमएनसी कंपनी एंड विच विल हेल्प यू कि आपको एमएनसी कंपनी में कैसे इंटरव्यू देना होता है, आपका लुक, पर्सनैलिटी, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए एमएनसी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सो ये सेशन अभी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।